हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे हवा और पानी की आलूगी। 8th क्लास बायोलॉजी सेम 2 का लेसन है। तो इसमें हवा एक्चुअल आलूगी आलूगी मतलब क्या है? जिन चीज़ों से फ़िज़ा आलूदा होती है उसको क्या बोलते हैं? आलूगी बोलते हैं। जो चीज़ें मतलब कौन सी चीज़ों से आलूदा हो सकती है? नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बो मोनोऑक्साइड से, नाइट्रिक एसिड से, मीथेन से, धूल धुआं, आबी बुखारात, इस सब से फ़िज़ा आलूदा हो सकती है। फ़िज़ा को आलूदा बनाता है, बनाने वाले पूरे ये चीज़ें हैं। और फ़िज़ा हवा में हम लोग खाना नहीं तो भी जी सकते एक दिन ऐसा, लेकिन 1 मिनट भी हम फ़िज़ा हवा नहीं तो हवा के बगैर हम लोग जी नहीं सकते। हकीकत से ये मालूम होता है कि साफ़ हवा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गंदी हवा मतलब फ़िज़ा आलूगी की हवा है तो हमें हमारी तबीयत क्या होती है? बिगड़ जाती है। और तनफ़ुस में बीमारियाँ हो सकती हैं। मतलब हमारे फेफड़े हम लोग जो सांस लेते हैं ना वो अंदर जाने के बाद हम लोगों के फेफड़े क्या होते हैं? ख़राब हो जाते हैं। ऐसा हवा तनफुसी बीमारियाँ भी आ सकती है हवा की आलूगी की वजह से। और असल हवा में क्या क्या रहते हैं? क्या क्या रहते, कौन से अमीज़ा रहते हैं हवा में बोले तो? नाइट्रोजन रहता। नाइट्रोजन कितने परसेंट रहता? 78% रहता। और ऑक्सीजन कितने परसेंट रहता? 21% रहता। यहाँ पे है देखो, ऑक्सीजन कितने परसेंट रहता? 21% रहता। और उसके बाद और भी अमीज़ा रहते। क्या क्या रहते? कार्बन डाइऑक्साइड रहता, आर्गन रहता, मीथेन रहता, ओज़ोन रहता और आबी बुखारात वगैरह इसमें है ना बहुत कलील मकदार में पाए जाते हैं। किसमें? हवा में। हवा के गैस का अमीज़े में पाए जाते हैं। अब हम लोगों को ऐसा पूछ सकता है कि लास्ट टेट में ये पूछा है कि 78% 78% नहीं, 99% गैस है कौन से इसमें पाया जाता है बोल के पूछ के उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन आर्गन, ऐसा 4 ऑप्शंस देखे हैं। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट रहता? 78% रहता। ऑक्सीजन कितने परसेंट रहता? 21% रहता। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो मिलाए तो कितना हुआ? 99% हुआ। इसका आंसर क्या हो जाता? वो ऑप्शन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था तो वही आंसर होता। तो दो मिलाए तो 99% हुआ। और लास्ट 1% का है ना, वो 1% में कौन से गैसेस रहते हैं? आर्गन, मीथेन, ओजोन और आबी बुखारात, ऐसा और दूसरे भी रहते। सो उसमें भी फिर कौन सा रहता बोल के भी देखे हैं। तो आर्गन है ना 0.093 कुछ है। तो ये भी पूछा है क्वेश्चन। सो ये थोड़ा पैराग्राफ में 2 बिट्स आए हैं हम लोगों को लास्ट टेट में। तो यहाँ पे 99% कौन से गैस रहते हैं बोल के एक आर्गन का परसेंटेज कितना है बोल के एक आर्गन का परसेंटेज 0.093 कुछ है, 94 या 93 कुछ है। वो है ना सोशल में क्लियर से देखे हैं, एक तस्वीर पे पिक्चर में कौन सा गैस कितने परसेंट है बोल के सोशल टेक्स्ट बुक में देखे हैं। मे भी 8th क्लास में ही हैं। तो इसमें नहीं है, जस्ट इसमें क्या है 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन बोल के हैं। और उसके बाद धूल खारिज होता है हम लोगों से। उसे किससे खारिज होता है? फ़िज़ा आलूदा किससे ज़्यादा होती है बोल तो? ज़्यादा है ना गाड़ियाँ चलाने से नहीं, गाड़ियाँ ज़्यादातर शहरों में ज़्यादातर गाड़ियों का इस्तेमाल होता रहता, धुआं ज़्यादा होता रहता, उससे फिर हवा में भी आलूगी हो जाती रहती। और इसके बाद सनतें रहते और कारखाने रहते, उसकी वजह से भी फ़िज़ा आलूदा होती रहती। और फ़िज़ा आलूदा होने की वजह से क्या हो रहा? बहुत बड़े बड़े शहरों में अब हम लोगों का ताजमहल ही है समझो। ताजमहल के संगमरमर का पत्थर भी ये हवा की आलूगी की वजह से क्या हो रहा? उसकी चमक, संगमरमर के पत्थर की चमक है ना कमी हो जा रही। कमी हो किसकी वजह से होती है? फ़िज़ा आलूदा होने की वजह से। वो कारखाने खरीद में होने से वो कारखाने के हवा धूल आ रहा, वो पूरे आ जाके हमारे ताजमहल के ऊपर गिर रहा। तो ताजमहल है ना, ताजमहल के पत्थर में चमक में कमी हो जाती है। और हवा की आलूगी की वजह से और क्या होता है? तनफुसी बीमारियां भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखो, जब हवा में गैर ज़रूरी मादे जो जानदार बेजान दोनों के लिए नुकसानदा होते हैं दाखिल हो जाते हैं, इसे हवाई आलूगी या फ़िज़ाई आलूगी कहा जाता है। हवा किस तरह आलूदा होती है? मतलब कारखाना की वजह से होती है, भट्टिया से होती है, जंगला के काटने से होती है, और क्या होती है? इंसानी सरगर्मियों की वजह से हवा में आलूगी का शामिल होते रहता है। कारखाने
पावर प्लांट से, ऑटोमोबाइल से, लकड़ियाँ और उपलियाँ का जलाने से, धूल से हवाई आलूदगी का सबब बनता है। और अक्सर तनफुसी बीमारियां दिन बे दिन बढ़ती जाती रहती है। अपने दोस्तों और पड़ोसियों के घर का सर्वे करके मालूम कीजिए कि कितने बच्चे तनफुसी अमराज में मुब्तला हैं। अक्सर तनफुसी मसाइल हवाई आलूदगी की वजह से होती हैं। आइए जानने की कोशिश करें कि आलूदा हवा में कौन कौन से मादे या आलूदकार मौजूद होते हैं। अभी मैं बताई ना, नाइट्रोजन, धूल और कार्बन डाइऑक्साइड मोटर गाड़ियाँ से ज़्यादातर मिकदार में निकलती है। क्या क्या खारिज होती है मोटर गाड़ियों से? कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होता, नाइट्रोजन खारिज होता, धूल खारिज होता। इससे भी हम लोगों की फ़िज़ा में आलूदा हो जाती है। और पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के नामुकम्मल तौर पर जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। पेट्रोल और डीजल का नामुकम्मल जलने से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO खारिज पैदा होता। एक जहरीले गैस है जो खून में ऑक्सीजन की मुंतकिली की सलाहियत को कम कर देती है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस वो क्या होता है? खून में ऑक्सीजन की मुंतकिली को कम कर देती है। अगर दिल्ली में रजिस्टर मोटर गाड़ियाँ को एक के बाद दीगर कतार में खड़े कर दिया जाए तो इसकी लंबाई दुनिया के 2 बड़े दरियाओं नील और अमेज़न के मजमूई लंबाई के तकरीबन मसावी होंगे। दिल्ली की गाड़ियों को एक लंबी कतार में खड़ा कर दिया तो नील और ओजोन की लंबाई के जितनी हैं उतने व्हीकल्स रहते बोल के। और इसके बाद बुझों को याद किए फ़िज़ा में खुसूसन मौसम सरमा में एक घनी गहरीदार परत नज़र आती है। हम लोग मौसम सरमा में क्या आता है? एक शबनम बोलते हैं ना, शबनम, स्मोग, वो सब भी नज़र आती है हम लोगों को। और स्मोग कब नज़र आती है? मौसम सरमा में घनी गहरेदार परत, इसको स्मोक कहते हैं हम लोग। और उसमें क्या आता है? नाइट्रोजन धूल से स्मोग आता। नाइट्रोजन है और धूल है, दो मिलाए तो क्या होता है? दो मिलकर धूल आता। यहाँ पे है देखो, जो दरअसल धुएं और गहरे से बनती है। धुआं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। धुआं में क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं और फिजाई आलूदकार और गहर से मिलकर स्मोक बनाते हैं। इससे है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं से स्मोक बनता। इससे नुकसान होता किससे? बच्चों में तनफुसी बीमारियां, खांसी, खरखराहटें, बेचैनी, खांसी होती, दम्मा होता। स्मोक की वजह से बच्चों में दम्मा, खांसी, खरखराहट के साथ सांस लेने जैसे तनफुसी अमराज लायक होते हैं। कई सनतें भी हवाई आलूदगी के लिए जिम्मेदार हैं और बहुत सारी सनतें भी फैक्ट्रीज भी क्या होते हैं? फैक्ट्रीज की वजह से भी हवा आलूदा होती है। पेट्रोल के तखलीस कारखाने से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 खारिज होती है। किससे खारिज होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सनतों से, फैक्ट्रीज से खारिज होती है। गैस आलूदकार के अहम जरिया है वो, गैस आलूदा होने का अहम जरिया वो। पावर प्लांट्स से सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होता। पावर प्लांट्स से सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होता। और उसके बाद है पावर प्लांट में कोयला जैसे ईंधन के जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होता। पावर प्लांट से है ना, कोयला और ईंधन दो मिला को जलाने से क्या होता? सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होता। ये फेफड़ों को क्या करता है? खराब करने के साथ साथ तनफुसी अमराज, मतलब सांस लेने के फेफड़ों की बीमारियां ये है ना आ सकते। किससे? SO2 से फेफड़ों के मुस्तकिल तौर पर नुकसान होता। और तनफुसी बीमारियां होते। उसके बाद देखो CFCS दीगर किस्म के आलूदकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCS जिनका इस्तेमाल CFCF का इस्तेमाल किससे होता? उससे खारिज CFCS किससे खारिज होते? मतलब फ्रिज हमें रेफ्रिजरेटर से रहता ना, रेफ्रिजरेटर से AC के इस्तेमाल से रिलीज़ होते हो। इससे है ना
फ़िज़ा को इससे भी नुकसान होता है हम लोगों को। और फ़िज़ा में वो CFCs है ना मिल जाके फ़िज़ा आलूदा हो जाता है, वो फिर हम लोग सांस लेते, सांस लेने से हमारे फेफड़े ख़राब हो जाते, तो हमारे तनफ़ुज़ी आज़ा में ख़राबी हो जाती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ़िज़ा कुर्रा का ओज़ोन परत को तबाह कर देता है। ओज़ोन परत सूरज से आने वाले नुकसानदा बला बनफीशी धुआं से हमारी हिफाजत करती है। क्या आपने ओज़ोन स्वर्ग के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। शुक्र है कि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह कम नुकसानदा कीमियाई मादे का इस्तेमाल होने लगा। यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट है और क्या है, कान खीनी, फौलाद साजी, डीजल पेट्रोल को जलाने से और पावर प्लांट से छोटे छोटे ज़रात हवा में मिल जाते। मिलने से क्या होता, बीमारियां लायक होते। और बसीरत में मतलब देखने में जल्दी बीमारियां, तनफुसी बीमारियां, ये सब आ जाते हैं हम लोगों को। छोटे छोटे यहाँ पे है देखो, छोटे छोटे ज़रात खारिज होते हैं, उससे क्या होती है, बसीरत में कमी हो जाती है, सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते और बीमारियां का सबब बनते। इसके ज़रिए सनती सरगर्मियाँ जैसे फौलाद साजी और कान घनी के दौरान भी पैदा होती हैं। पावर प्लांट से खारिज होने वाले छोटे छोटे राख के ज़रात भी माहौल को आलूदा करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे है देखो नेक्स्ट है आगरा का ताजमहल। आगरा के करीब के शहर में ऑटोमोबाइल से और क्या बोलते हैं रबर प्रोसेसिंग से रबर के क्या बोलते हैं उसको, रबर के फैक्ट्री से, ऑटोमोबाइल से, केमिकल से, रबर के फैक्ट्री से और मिथ मिथोराइड रिफ्रेजर। यहाँ पे देखो गुज़िश्ता 2 दहाई से सियाहों को सबसे ज़्यादा अपने जानिब राग़िब करने वाले हिंदुस्तान के आगरा शहर में वाक़या मशहूर ताजमहल तशवीश का मजमुआ बना हुआ है। माहिरीन ने आगाह किया कि हवा में मौजूद आलूदा कार इस सफ़ेद संगमरमर को मुतासिर कर रहे हैं। पहले में बताई में संगमरमर के पत्थर को मुतासिर हवा की आलूदगी की वजह से हो रहा है और उसका चमक में कमी आ जाती है उनके, और वहाँ के करीब के फैक्ट्रीज़ की वजह से वो धुआं आ जाके संगमरमर के पत्थर के ऊपर गिर जाती है, तो वो है ना उसके चमक में कमी हो जाती है। और लिहाजा आलूदा हवा से सिर्फ जानदार ही मुतासिर नहीं होते बल्कि इमारतें भी, जान जो रहता है उन लोगों की मुतासिर नहीं होते, बल्कि इमारतें, अच्छा शानदार इमारतें भी उससे बेजान चीज़ें भी नुकसान होते हैं। क्यों? बेजान चीज़ों के ऊपर भी ये पड़ के वो क्या होता, धुआं धूल वो पड़ने की वजह से उसके चमक में भी कमी हो जाती है। आगरा और आगरा के करीब वजूर में वाक़या सनतें जैसे रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और खुसूसन मिथवाराइल रिफ्राइजी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे आलूदकार पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये गैस फ़िज़ा में मौजूद आबी बुखारात से तामील करके सल्फर डाइऑक्साइड तुरशा और नाइट्रिक तुरशा बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तुरशा SO2 और NO2 पैदा करती है, एक गैस मिलकर यह है ना हवा में मिलकर आबी बुखारात में मिलकर H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फोरिक तुरशा और नाइट्रिक तुरशा में तब्दील होते हैं और बारिश की शक्ल में क्या होते हैं, इंसान के ऊपर गिरते हैं। इसको तुरशी बारिश है, उसे एसिड राइन भी कहते हैं। तुरशी बारिश यहाँ पे है देखो, ये गैस फ़िज़ा में मौजूद आबी बुखारात से तामील करके सल्फोरिक तुरशा और नाइट्रिक तुरशा बनाते हैं। ये तुरशा बारिश की बूंदों के साथ मिलकर इसको तुरशी बनाई जाती और ज़मीन पर गिरती है, इसी तुरशी बारिश कहते हैं। तुरशी बारिश तारीख़ी यादगारों के संगमरमरों के दाखिले बनाती है। इस मज़ाहिरे को मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। इससे ताजमहल के मार्बल्स के पत्थर पर और बारिश की शक्ल में इंसान के ऊपर गिरती, उसको क्या बोलते हैं, तुरशी बारिश कहते हैं। क्या क्या मिलते हैं, सल्फोरिक तुरशा और नाइट्रिक तुरशा में तब्दील होते। तब्दील हो को कौन से आमिल से तब्दील होते हैं,
SO2 NO2 पैदा होते ना हवा में मिलकर आबी बुखारात की शक्ल में सल्फ्यूरिक तुरशा और नाइट्रिक तुरशा ये दो मिला को बारिश की शक्ल में इंसानों के ऊपर या संगमरमर पत्थरों के ऊपर ऐसा गिरने से उसे एसिड रेन कहते हैं। वो एसिड रेन ताजमहल के मार्बल्स के ऊपर गिरने से क्या होता? मार्बल कैंसर होता। यहाँ पे फिर एक बार देखो, आगरा और आगरा के करीब वजूर में वाक़या सनतों जैसे रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और खुसूसन मिथोराइल रिफ्रेजी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे आलूदकार पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये गैस फ़िज़ा में मौजूद आबी बुखारात से ये गैस फ़िज़ा में मौजूद आबी बुखारात से तामील करके सल्फ्यूरिक तुरशा और नाइट्रिक तुरशा बनाती। ये तुरशा बारिश की बूंदों के साथ मिलकर इसी को तुरशी की बनाती है। ये तुरशा बारिश को बूंदों के साथ मिलकर इसको तुरशी बनाती है और ज़मीन पर गिरती है। इसे तुरशी बारिश कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तुरशी बारिश तारीख़ी यादगारों के संगमरमर को दागदार बनाती है। इस मज़ाहिरे को मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। मिथोराइल रिफ्रेजी से खारिज होने वाले मालूक ज़राती मादे SPM जैसे कल्क वगैरह संगमरमर के सफ़ेद रंग को जर्द करने की जिम्मेदार है। ताजमहल को महफूज रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई इक़दाम किए हैं। ताजमहल को महफूज करने का सुप्रीम कोर्ट क्या करें? कई इक़दाम किए। अदालत ने सनतों को CNG और LPG जैसे साफ़ सुथरा ईंधनों का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। यहाँ पे देखो, वाइट मार्बल्स को जर्द कर देते। ताजमहल आगरा को बचाने के लिए CNG CPG बगैर शीशे वाले पेट्रोल को इस्तेमाल करने को गवर्नमेंट का कहना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 दरख्तों को काटने से CO2 होता और आलमी हुदूद से समंदर की सतह में इजाफा होता। इससे साहिली इलाके गर्काब हो जाते, बारिश की तुरशी नहीं होती, ज़राअत और जंगलात पौधे नुकसान होते। ईंधन का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। कौन है? गवर्नमेंट है। CNG CPG और बगैर शीशे वाले पेट्रोल का इस्तेमाल करना बोल के गवर्नमेंट क्या करी? हुक्म दी। इसके अलावा ताजमहल के इलाके में मोटर गाड़ियों को बगैर शीशे वाले पेट्रोल का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। अपने बुजुर्गों के साथ गुफ्तगू कीजिए। सब्ज़ घर असर, ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2। आप जानते हैं कि सूरज की शुआएं ज़मीन की सतह को गर्म करती हैं। ज़मीन पर पहुंचने वाले अशिया का कुछ हिस्सा ज़मीन के ज़रिए जज़ब हो जाता है और कुछ हिस्सा खुले में वापस मुनाकिस हो जाता है। मुनाकिस शुआएं का कुछ हिस्सा फ़िज़ा कुर्रे में मुक़ीद हो जाता है। ये मुक़ीद अशिया ज़मीन को मज़ीद गर्म कर देती। अगर आपने किसी नर्सरी में या किसी और जगह सब्ज़ घर को देखा तो याद कीजिए कि सूरज की हरारत सब्ज़ घर में दाखिल तो हो जाती है मगर इससे बाहर नहीं निकल पाती। मकदार हरारत सब्ज़ घर को गर्म रखती है। ज़मीन की फ़िज़ा कुर्रा के ज़रिए मुक़ीद किए गए अशिया भी बिल्कुल इसके मुशब्बह होती हैं, इसलिए इसे सब्ज़ घर असर कहा जाता है। हवा में अगर CO2 का इजाफा हो तो वो एक आलूदकार की तरह काम करता है। CO2 ज़्यादा हो तो क्या होता? एक आलूदकार बन जाता। समंदर की सतह में इजाफा होता इससे साहिली इलाके गर्काब हो जाते।
बारिश क्या होता है, बारिश की तरतीब नहीं हुई तो ज़राते, जंगलात, पौधे को नुकसान होता, बारिश नहीं हुई तो। फ़िज़ा आलूदा होने से बारिश भी नहीं हो सकती। और दर्जे हरारत में अब तक तो बहुत हीट है, बहुत ज़्यादा है। आने वाले ज़माने में क्या होता है, 2 डिग्री से भी ज़्यादा इजाफा होगा। मिथाइल, नाइट्रोजन और आबी बखारात भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का जिम्मा बन जाते हैं। और क्रैकर्स जलाते हैं हम लोग, उससे भी हमारे हवा में आलूदगी हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे हम, इंसानी सरगर्मियों की वजह से माहौल में मसलसल CO2 का इजाफा होता है। इंसान करने से चुनाव ये होता है, जंगलात को काटने से क्या होता है, हम लोगों को हवा में भी नुकसान होती हैं। पौधे शुआई तरकीब के लिए फ़िज़ा कुर्रत CO2 का इस्तेमाल करते हैं। पौधे क्या करें, शुआई तरकीब लेने से मतलब उनको ऑक्सीजन देते हैं और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उन लोग लेते हैं। तो जंगलों को काटने की वजह से क्या हो जाता है, कौन लेते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, हवा में मिल जाता। हवा में मिल जाने से फिर हम लोग लेते हैं। हम लोग लेने से हम क्या होता, हमारे तनफ़ुज़ी आज़ा में नुकसान हो जाता, हमारे लोगों को बीमारी आ जाती। पौधे शुआई तरकीब के लिए फ़िज़ाई कुर्रे से CO2 का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में कमी वाक़या होती है। जंगलात की कटाई की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में इजाफा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है जंगलात की कटाई की वजह से। कहीं को जंगलात रहते पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने वाले पौधे की तादाद कम हो जाती है। इस तरह इंसान सरगर्मियाँ फ़िज़ाई कुर्रा CO2 का ज़ख़ीरा अंदाज के लिए ज़िम्मेदार है। CO2 हरारत को मकदार कर लेते हैं और इसी खुले में जाने से रोकते हैं। नतीजा ज़मीन के फ़िज़ा कुर्रे के औसत दर्जे हरारत में बतारीज इजाफा होता जाता रहता है। इसे आलमी हुदूद कहा जाता है। आलमी हुदूद एक संगीन मसला। आलमी हुदूद की वजह से समंदर के सतह में अचानक इजाफा हो सकता है। कई जगहों पर साहिली इलाके पानी में डूब चुके हैं। आलमी हुदूद के असरात बहुत वसी होते हैं और ये बारिश की तरतीब, ज़रात, पहले ही बताएंगे, बारिश की तरतीब नहीं होती, ज़रात और जंगलात, पौधे नुकसान होते हैं और मुतासिर होते हैं। और जिन जगहों पर आलमी हुदूद का ज़्यादा ख़तरा है, वहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग बर्रे आज़म एशिया के हैं। आब हवा में तब्दील से मुताल्लिक़ हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्ज़ घर गैसों को मौजूद सतह पर क़ायम रखने के लिए हमारे पास महदूद वक्त है, वरना तो सदी के आखिरी तक दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ख़तरनाक है। देखो, दर्जे हरारत में आने वाले ज़माने में क्या होता है, बोले 2 डिग्री से भी ज़्यादा इजाफा होता है। मिथाइल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आबी बखारात में ग्रीन हाउस इफेक्ट का जिम्मेदार होती है। देखो यहाँ पे मिथाइल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आबी बखारात जैसे दीगर गैस भी इस असर में तावन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये भी सब्ज़ घर गैस कहलाती है। आलमी हुदूद सारी दुनिया में हुकूमतों के लिए हम तशवीश का सबब बनी है। कई ममालिकत ने सब्ज़ घर गैस के अखराज में तख़फ़ीफ़ के लिए माहिदा है। क्योटो प्रोटोकॉल इस किस्म का एक माहिदा है। क्योटो प्रोटोकॉल का मंसूबा बनाए सब्ज़ घर असर को कम करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल का एक मंसूबा बनाए कई को ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए और सब्ज़ घर गैस को कम करने के लिए। बुझू को ये सुनकर ताज्जुब होता है कि ज़मीन की दर्जे हरारत में सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की वजह से इतना संगीन नताइज बरामद हो सकता है। पहले इसे यहाँ पे देखो, अभी हम क्या कर सकते हैं, हवाई आलूगी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आलूगी के ख़िलाफ़ हो रही जदोजहद में कई एक कामयाबी कहानियाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर चंद साल कबल दिल्ली में दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहर में से एक था। यहाँ पेट्रोल और डीजल से चलाने वाले मोटर गाड़ियाँ से निकलने वाली धुआओं की वजह से दम घुटने वाले माहौल थे। गाड़ियों को बगैर शीशे वाले पेट्रोल CNG जैसे ईंधन के ज़रिए चलाने का फैसला लिया गया था। हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब से नो टू क्रैकर्स। हवा को आलूदा से रोकने के लिए क्या करना है, क्रैकर्स को जलाने के बजाय
हम लोग वहाँ वो पहले ज़माने में क्या करते थे, दीपमा जलाते थे, वो भी मट्टी के दीपमा में, वो घर के बाहर है ना मट्टी का दीपम, वो दिया रहता ना, वो दिया में ऑयल डाल दे के वो दिया जला के वैसे ही रख देते थे, वो वैसे रोशनी होता था, तो वैसा दीपावली मनाते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, क्रैकर से, कौन सा भी फेस्टिवल हो, बर्थडे हो, क्रैकर से, और क्रैकर से ऐसे जलाने से क्या होता है, पटाखों जलाने से फिज़ा को आलूदा कर देते हैं, फिज़ा आलूदा हो जाती है। और क्या करते हैं, हमारे घर में कचरा रहता, कचरा क्या करते हैं, कचरा को ना ले जाकर एक बाहर घर, एक जंगला में या शहर के बाहर है ना जला देते हैं। शहर के बाहर जलाओ या घर शहर के अंदर जलाओ, कहाँ पे भी जलाओ, फिज़ा में मिल जाता है ना वो कचरा। तो कचरा मिल जाने से क्या होता है, फिज़ा आलूदा हो जाता है। उसके बदले में हम कंपोजाइट करें तो फिज़ा आलूदा नहीं होती। कंपोजाइट करना मतलब क्या है, फिर वो है ना, कंपोजिट करने से क्या होता है, हमारे फिर पौधों के लिए बहुत यूज़फुल होता। यूज़फुल होने से हमारे फिज़ा में भी आलूदा नहीं होते, और उसके साथ साथ हमारे बेकार सूखे पत्ते, कचरा, वो पूरा हम लोगों को फिर यूज़ होता है, रिसाइकिल हो जाता है। और इसके बाद वना महोत्सव, तो जंगलाती पौधे का एक फेस्टिवल भी होता है, वो जुलाई के महीने में मनाए जाते हैं, वना महोत्सव करके। यहाँ पे है देखो, हमारे मामले से तावन की बदौलत माहौल की हालत में बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है। हम शजरीकारी कर सकते हैं और पास पड़ोसियों में पहले से लगाए गए पौधों की देखभाल कर सकते हैं। क्या आप वना महोत्सवों, जश्न शजरकारी के बारे में जानते हैं, जो हर साल जुलाई के महीने में मनाए जाते हैं? वना महोत्सव कब मनाए जाते हैं? या जुलाई के महीने में मनाए जाते हैं, जिसमें लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। वो महीने में क्या करते हैं, लाखों पेड़, वो त्यौहार में, वो फेस्टिवल में लाखों पेड़ों को लगाए जाते हैं। एक मर्तबा बुर्ज और पहली ग्रीज, एक ऐसे जगह से हवाई जहाज़, कुछ लोग सूखे हुए पत्ते, हवा जहाँ कुछ ऐसी जगह से हवा जहाँ कुछ लोग सूखे हुए पत्तों जला रहे हैं। इन्हें खांसी आने लगी। देखो मैं पहले बोली ना, सूखे पत्ते और कचरे को जलाने से क्या होता, फिज़ा आलूदा होता है। इसे जलाने के बजाय क्या करना, कंपोजिट करे तो, और दो फ़ायदे भी होते हैं। एक है ना, पौधों को डालने से पौधे भी हमारे को अच्छा होता उसको, पौधों को, और हमारे को फिज़ा भी आलूदा नहीं होती। जब कभी पानी में बदरो पानी, जहरीले कीमियाई मादे, घात वगैरह शामिल हो जाते हैं तो पानी आलूदा हो जाता है। वो मादा जो पानी को आलूदा कर देता है आबी आलूदकार कहते हैं। अब पानी की आलूदगी आबादी ज़्यादा होने से होती है, और जिन अशिया से आबी आलूदगी होती है इसको पानी की आलूदगी कहते हैं। और इससे जल्दी बीमारी होती है और कई बीमारियां भी हो सकती है। और गंगा हिंदुस्तान के मशहूर नदियों में से एक है। यह ज़्यादातर शुमाली, मरकज़ी और मशरक़ी हिंदुस्तान की आबादी को फैज़याब करती है। करोड़ों लोग अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों और रोज़ी हासिल करने के लिए इस पर मुनहसिर हैं। ताहम वर्ल्ड WWF मीन्स क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फर्नीचर, यहाँ पे है क्या देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर फर्नीचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सर्वे में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के ज़रिए किए गए हालिया मुतालिया से ये पता चला कि दरियाई गंगा दुनिया के इन 10 दरियाओं में से एक है जिसका वजूद खतरे में है। इसकी आलूदगी सतह में कई सालों से मसलसल इजाफा होता जा रहा है। इतने ज़्यादा आलूदगी की वजह यह है कि जिन गाँवों और शहरों से होकर ये दरिया बहती है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मकदार में कूड़ा करकट, गैर तहक़ीक़ शुदा
और गैर तहकीक शुदा बदरो पानी, लाशें और दीगर नुकसानदा अशिया को रास्त तौर पर इसमें फेंक देते। दर हकीकत कई जगहों पर आलूदगी इस कदर है कि वहाँ आबी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इन जगहों पर ये दरिया मुर्दा हो चुका है। 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए, गंगा की आलूदगी को रोकने के लिए गंगा एक्शन प्लान 1985 ये शुरू किया गया और 2016 में नेशनल मिशन बराए क्लीन गंगा NMCG, नेशनल मिशन क्लीन गंगा NMCG 2016 में शुरू करे। 1985 में दरिया के तहफ़्फ़ुज़ के गर्ज़ से एक हौसलामंदान मंसूबा तैयार किए जिसे गंगा एक्शन प्लान कहा जाता है। 1985 में क्या करें, गंगा एक्शन प्लान को शुरू करें। 2016 में क्या करें, नेशनल मिशन क्लीन गंगा को शुरू करें। और यूपी के कानपुर में ज़्यादा आलूदा है गंगा। ये गंगा कहाँ है, कहाँ से मशरक़ी इलाके में, कौन से इलाके में है, मतलब गंगा कानपुर है, न्यू दिल्ली, हरिद्वार है, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद है, बांग्लादेश है, कोलकाता, ये सब में गंगा का ये है। तो यूपी के कानपुर में ज़्यादा आलूदा है गंगा। देखो, कानपुर के पास दरिया में पानी बहुत कम होता है और यहाँ दरिया का बहाव भी धीमा होता है। इसके अलावा कानपुर में 5000 से ज़्यादा कारखाने कायम हैं। कानपुर में क्या है, 5000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज से मौजूद है। कानपुर के आसपास में फैक्ट्रीज के डिटर्जेंट्स के फैक्ट्रीज है और चमड़े के फैक्ट्रीज है। देखो यहाँ पे फैक्ट्रीज, डिटर्जेंट है, चमड़े के और रंग बनाने वाले कारखाने शामिल हैं। ये कारखाने जहरीले कीमियाई फ़िज़ाएँ को दरिया में खारिज करते हैं। कानपुर में ज़्यादा क्या है, 5000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। वो फैक्ट्रीज कौन से हैं, डिटर्जेंट बनाने के, रंग बनाने के, चमड़ा के, ये पूरे फैक्ट्रीज वहाँ पे मौजूद है। उसकी वजह से क्या होता है, फ़िज़ाई में दरिया में खारिज करते हैं। उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट वाटर, वेस्ट मटेरियल है दरिया में भेज देते। उससे क्या होता, फ़िज़ा आलूदा हो जाता है, पानी आलूदा हो जाता। टेक्सटाइल्स भी है। दरिया को आलूदा करने के लिए कौन से अवामिल ज़िम्मेदार हैं? दरिया गंगा की क़दीम अज़मत को बरकरार रखने के लिए क्या इक़दाम किया जा सकते हैं? कूड़ा करकट वगैरह को दरिया में फेंकने से इसमें रहने वाले जानदार अज़वे किस तरह मुतासिर होते हैं? मुख्तलिफ़ सनतें या कारखाना और कीमियाई अशिया को दरिया और नदियों में खारिज करती हैं, जिसकी वजह से पानी आलूदा हो जाता है। इस मिसाल के तेल साफ़ करने वाले कारखाने, कागज़ के सनतें, पारछे, पाफी, शक्कर के कारखाने वगैरह है। आलूदा पानी की वजह से क्या होता, ज़मीन की मिट्टी भी आलूदा होती। आलूदा पानी की वजह से क्या होती है, ज़मीन की मिट्टी भी आलूदा हो जाती है। और हशरात कशे, हज़ा कशे ज़मीन में मिलकर, ज़मीन के अंदरूनी पानी में मिलकर इससे नुकसान होते हैं। ये सनतों पानी में कीमियाई आलूगी फैला रहे हैं। खारिज होने वाले कीमियाई मादों में आर्सिंग, लेड, सीसे और फ्लोराइड शामिल है, जिनसे पौधे और जानवरों में सिमत पैदा हो जाती है। इसे रोकने के लिए हुकूमत ने कई कानून बनाए। इसके मुताबिक सनतों को अपने यहाँ पैदा होने वाले फ़िज़ा मादे को पानी में खारिज करने से पहले इन्हें कीमियाई अमल से गुज़र कर साफ़ करना चाहिए। और अलजी से ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाती है। अलजी वो तो ऑक्सीजन को जज़ब कर लेते हैं। अलजी क्या करता है, ऑक्सीजन को जज़ब कर लेता है। पस्तानिया रहता है ना, पस्तानिया को यहाँ पे रखा। पस्तानिया के फ़िज़ा से भी कई बीमारियाँ होती हैं। फजूलत से पस्तानिया के फजले में मौजूद बैक्टीरिया या पानी के मियारात के इशारा होते हैं। अगर पानी में इस किस्म के बैक्टीरिया या मौजूदा हो तो इसका मतलब ये है कि ये पानी फजलाती मादों की वजह से आलूदा हो चुकी है।
अगर हम ऐसे आलूदा पानी का इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तायीन का सबब बनती है। क्या आप जानते हैं गर्म पानी भी एक आलूदकार हो सकता है। ये पानी आमतौर पर बिजली की तैयारी के मराकज़, पावर प्लांट और सनतों में तैयार होता है और दरियाओं में खारिज कर दिया जाता है। इसकी वजह से आबी ज़ख़ीरा का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिससे इसमें मौजूद पौधे और जानवरों पर मज़र असर पड़ता है। पानी का पीना क्या है और पानी को किस तरह साफ़ किया जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से पानी का फ़िल्टर तैयार करते हैं। एक प्लास्टिक दुनिया के 25% आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। पानी को साफ़ करने का एक आम कीमियाई तरीक़ा क्लोरीन अंदाज या क्लोरोनेशन है। एक कम पानी में क्लोरीन के गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर किया जाता है। हमें इस बात से मुत्तहद रहने की ज़रूरत है कि मुकर्रर मिक़दार से ज़्यादा क्लोरीन की गोलियां का इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पे देखो, गर्म पानी से पौधे और जानवरों से नुकसान होता है। पावर प्लांट और सनतों से गर्म पानी को समंदर में खारिज करते। पावर प्लांट्स के और सनतें क्या करते, गर्म पानी को समंदर में खारिज करते। इससे क्या होता है, जानवरों और पौधों को नुकसान होता है। और उसके बाद 25% लोगों को महफूज पानी नहीं मिल रहा है। और तख्तीर और जोश के ज़रिए पानी को पीने के लायक बना सकते हैं कुदरती तौर पर। और उसके बाद जोश, गरम, तकरीर, छानना, ये सब भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्लोरोनेशन, क्लोरीन के गोलियां यहाँ पे है ना, क्लोरोनेशन है, क्लोरीन के गोलियां से, ब्लीचिंग से तो साफ़ कर सकते हैं पानी को। और उसके बाद क्लोरीन के गोलियां का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्लोरीन के गोलियों को। और उसके बाद क्या है, क्या आप जानते हैं जब आप नल को खुला छोड़कर ब्रश से अपने दांतों को साफ़ करते हैं तो कई लीटर पानी ज़ाया हो जाता है, जिससे नल से हर सेकंड एक बूंद पानी रास्ता है। इस नल से हर साल हज़ारों लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। ये खतरा पानी वेस्ट होने से एक साल में कई हज़ार लीटर वेस्ट होता। इसलिए क्या करना, एक ड्रॉप भी वेस्ट होने नहीं देना। और आलूदा पानी से आने वाली बीमारियाँ कौन से बोलते रहते, हैज़ा, दिमाग की बीमारी और टाइफाइड है, वो सब भी बीमारियाँ पानी के आलूदगी से होते हैं। अब हम लोग पूरे सबक में हम लोग क्या क्या सीखे हैं। हवा में नाकारा मादे या लूसू का दाखिला, जिससे जानदार और गैर जानदारों दोनों के लिए नुकसान होता है, फ़िज़ा आलूदगी कहलाता है। आलूदकार मादे में जो हवा और पानी को आलूदा कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और सल्फाइडिक ऑक्साइड हवा के अहम आलूदकार हैं। CO2 जैसे सब्ज़ घर असर गैस की सतह में होने वाले इज़ाफ़े आलमी हुदत का सबब बनती है। ज़िंदगी के लिए नुकसानदा मादों के ज़रिए पानी का आलूदा होना आबी आलूदगी कहलाता है। बदौर पानी ज़राअत में इस्तेमाल किए जाने वाले कीमियाई अशिया और सनतें, नाकारा मादे वगैरह चंद अहम आबी आलूदकार है। पानी एक अनमोल कुदरती वसीला है, हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ऐसे पानी जिससे तख़लीस की गई हो
और पीने के लायक को पीने के काबिल पानी कहलाता है। अब हम ये सबक से हम क्या क्या सीखे हैं वो सब एक बार हम लोग रिविज़न करेंगे। और बहुत सारे साइड से आवाज़ है, ये वो आ रहे हैं, लाइट ले लीजिए। आलूदगी मतलब क्या है? जिन चीज़ों से फ़िज़ा आलूदा होती है उसको क्या बोलते हैं? आलूदगी बोलते हैं। और इसे क्या क्या रहता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोमोनो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, मीथेन। CFCS, धूल, धुआं, आबी बखारत, ये सब क्या करते हैं? फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं। और उसके बाद में हवा की आलूदगी से क्या होता है? बीमारियाँ कौन सी आती हैं? तनफ़ुज़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। और नाइट्रोजन में कितने % गैस रहता? नाइट्रोजन गैस है हवा में कितने % नाइट्रोजन गैस रहता? 78% नाइट्रोजन गैस रहता। ऑक्सीजन गैस कितना रहता? 21% रहता। और दूसरे गैसेस 1% में दूसरे गैसेस आ जाते हैं। और उसके बाद ये गैसेस की धूल की वजह से, गैसेस की वजह से क्या हो रहा है? हमारे ताजमहल के संगमरमर के पत्थर की चमक में कमी हो जाती है। और उसके बाद आतिशफिशा के झटने से, जंगलात के आग लगने से, जंगलात के आग लगने से, धुआं को फ़िज़ा हो जाते हैं। जंगलात के आग लगने से और कचरा को जलाने से, वो सब भी करने से क्या होता है? फ़िज़ा में आलूदा होते हैं। और पटाखे जलाने से भी फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। फ़िज़ा आलूदा हो जाने की वजह से क्या होती है? हमारे तनफ़ुज़ी आज़ाद तनफ़ुज़ लेने में इसमें बीमारियाँ हो सकते हैं हम लोगों को। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO, डीजल, पेट्रोल का नामुकम्मल चलने से भी फ़िज़ा आलूदा हो जाता है। कार्बोमोनो ऑक्साइड कैसा आता गाड़ियों से बोले तो? पेट्रोल और डीजल का नामुकम्मल जलने से कार्बोमोनो ऑक्साइड तैयार होता। ये जहरीला गैस है, वो इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इसके बाद ऑक्सीजन की मुंतकिली को रोक देता वो। और उसके बाद दिल्ली के गाड़ियाँ एक लंबी कतार में रखने से नील और ओजोन के तलबाई जितनी है, जितने लंबे हैं वो उतने व्हीकल्स खड़े होते रहते। मतलब उसका मतलब ये है कि दिल्ली में ज़्यादा गाड़ियाँ चलते रहते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ उससे चलते रहते हैं। और स्मोक क्या करते हैं? स्मोक कब होता है? मौसम सरमा में होता है। स्मोक में क्या रहता है? नाइट्रोजन और धुआं दो मिलाकर है तो स्मोक बनता। और वो स्मोक से क्या होता है? बच्चों में है ना खांसी, दमा, खरखराहटे स्मोक से पैदा होती बीमारियाँ, और स्मोक से होती। उसके बाद सनतें, फैक्ट्रीज की वजह से क्या होते हैं? हवा भी आलूदा हो जाता है। और इसके बाद फ्रिज में निकलने वाला कौन सा गैस है? CFCS है। CFCS से फ्रिज से निकलता और उससे खारिज होता। ये है ना लोग की सांस लेने की वजह से हम लोगों को है ना बीमारियाँ लायक होते हैं। और इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड से पावर प्लांट से खारिज होता। पावर प्लांट की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होता। उसकी वजह से क्या होता? फेफड़ों को नुकसान पहुँचता। और उसके बाद कान खिलनी, फौलाद साजी, डीजल, पेट्रोल को जलाने से क्या होता? पावर प्लांट से छोटे छोटे ज़रात हवा में कई बीमारियाँ लायक होती। छोटे छोटे ज़रात हवा में मिल जाकर कई बीमारियाँ लायक होते, तो उससे ना तनफ़ुज़ी बीमारी, जल्दी बीमारी होती। आगरा का ताजमहल के करीब बहुत के शहर में बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स है, रबर के प्रोसेसिंग है, मिथोराइल क्या है? आगरा के करीब के शहर में ऑटोमोबाइल से, रबर प्रोसेसिंग के फैक्ट्री से और टेक्सटाइल फैक्ट्री से, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज है। उससे क्या होता है? नाइट्रोजन पैदा होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होते हैं। ये क्या होता है? हवा में मिल जाकर क्या होता है? अभी बुखारात बनकर सल्फ्यूरिक तुरशा बन जाते हैं और नाइट्रिक तुरशा बन जाकर और बारिश की शक्ल में क्या करते हैं? इंसान के ऊपर गिरते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एसिड राइन बोलते हैं, तुरशी बारिश भी बोलते हैं। और इससे ताजमहल के मार्बल्स के पत्थर पर एसिड रेन्स गिरने से पत्थर पर दाग होता। वो दाग को क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर कहते हैं। रेड कलर का दाग है, जर्द करता। और उसके बाद में
ताजमहल को बचाने के लिए क्या करना तो बोल के गवर्नमेंट बोली बोलते CNG LPG के और गाड़ियाँ में है नहीं शीशे वाले पेट्रोल को इस्तेमाल करना बोल के गवर्नमेंट बोली। और उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, दरख्तों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हवा में मिल जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते दरख्त, तो दरख्त नहीं रहते क्या होता है, कौन जज़ब कर लेते हैं, तो इंसान के अंदर ही जाता है। इंसान के अंदर जाने से क्या होता है, हमारे तनफुसी बीमारियाँ हो सकती हैं। और इसके बाद से नो टू क्रैकर से, और इसको बचाने के वास्ते क्या करना है, से नो टू क्रैकर से, जंगलात को बचाने, जंगलात को काटने से रोकना और सूखे पत्ते और कचरे को जलाने से बचाना, क्योंकि सूखे पत्ते वो कचरे क्या करना, कंपोजिट करना, वैसा करके उसको हवा में आलूदा होने से रोक सकते हैं। और उसके बाद वन महात्वम कब बनाए जाते, वन महात्सवम कब मनाते हैं, जुलाई में बनाते हैं, फेस्टिवल बनाते हैं, कई को बनाते हैं नोटू ये जंगल को नहीं काटना बोल के। और उसके बाद पानी को आलूदा कैसा करते हैं, पानी आलूदा कैसा होता है, जंगल से पानी को आलूदा, आबादी ज़्यादा होने से पानी आलूदा हो जाता है, और जिन अशिया से आबी आलूदगी होती उसको पानी की आलूदगी कहते हैं। इससे जल्दी बीमारियां होती है, हैज़ा होता, बीमारियां हो सकती है बहुत सारे। और गंगा नदी हिंदुस्तान के शुमाली मरकज़ में, मशरक़ी इलाके में है। कौन से गंगा नदी कौन से इसमें मिलती है, कौन से शहरों में, वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार में, न्यू दिल्ली में, कानपुर में, बांग्लादेश में, कोलकाता में और पटना में, मगरबी बंगाल में, गंगोत्री में मिलती। और उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सर्वे में गंगा आलूदा होती है बोलते हैं। और 1985 में गंगा रिवर को बचाने के लिए, गंगा की आलूदगी को रोकने के लिए क्या करें, गंगा एक्शन प्लान बनाए। 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू करें। और 2016 में क्या करें, नेशनल मिशन क्लीन फॉर गंगा 2016 में शुरू करें, 2016 में। और उसके बाद यूपी के कानपुर में ज़्यादा आलूदा गंगा में है, क्यों रहती वहाँ, क्यों बोल तो वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज है, तो वहाँ के बेकार अशिया को पानी में फेंक दे रहे हैं, केमिकल्स को। और 5000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज है यहाँ आसपास में कानपुर के। क्या क्या फैक्ट्रीज है बोलते, फैक्ट्री डिटर्जेंट के फैक्ट्रीज है, चमड़े के, रंग बनाने के और कागज़ के और टेक्सटाइल्स के, और ये फैक्ट्रीज है, ये पूरा पानी में मिला देते और पौधे और जानवर मर जाते। इसकी वजह से वो पानी पौधे और जानवर पीने की वजह से नुकसान हो जाता है, और पानी को आलूदा भी कर देते हैं फैक्ट्रीज की वजह से। और आलूदा पानी की वजह से ज़मीन की मिट्टी में भी क्या होता है, आलूदगी होती है। हशराते, बैक्टीरिया छोटे छोटे वो पूरे क्या होता है, ज़मीन में मिल जाने की वजह से इस ज़मीन को भी नुकसान पहुँच जाती है। और अलजी से है ना ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाती है, अलजी ऑक्सीजन को जज़ब कर लेता है। और उसके पस्तानिया के फुजलात से भी कई बीमारियां होती हैं। और उसके बाद क्या है, गर्म पानी से भी क्या होता है, पौधे और जानवरों को नुकसान होता है। पावर प्लांट्स और सनतों मतलब फैक्ट्रीज से गर्म पानी को समंदर में खारिज कर देते हैं, इससे क्या होता है, जानवरों और पौधों को नुकसान हो रहा है। और 25% लोगों को महफूज पानी नहीं मिल रहा है, मतलब साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है 25% लोगों के। और इसके बाद और पानी को साफ़ करने का तख्तीर करना बोलते हैं। तख्तीर करने से पानी साफ़ होता और छानने से पानी साफ़ होता। और इसके बाद क्लोरीन की गोलियां का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना छानने के वास्ते। और 3R मीन्स क्या है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। रिड्यूस करना, रीयूज़ करना और रिसाइकिल करना। और एक ख़तरा पानी वेस्ट होने से हम लोग ब्रश करते रहते, जब पानी का टैंक है छोड़ दे तो पानी वेस्ट जाता रहता, हम लोग ब्रश करते रहते, तो ऐसा वेस्ट नहीं करना। तो एक ख़तरा पानी वेस्ट होने से एक साल में कितने के हज़ार लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। एक ड्रॉप वाटर भी हम लोगों को बहुत वैल्यूबल है, सो एक ड्रॉप वाटर भी वेस्ट नहीं करना। और आलूदा पानी से आने वाले बीमारियाँ क्या क्या रहते हैं, हैज़ा रहता, टाइफाइड रहता, दिमागी बीमारियाँ रहता है, ऐसा पानी से ये बीमारियाँ मौजूद हो सकते हैं। और ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सबके। और सब लेसन कवर हो चुका है और पूरा 900% कवर है, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।